हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सी यू ई टी 2023 की कह सकते हैं कि फॉर्म आ चुकी है भरने के लिए। और उसकी फॉर्म को आप लोग भरिए, फिलअप कीजिए। और ज़रूर ही जिसका सपना है कि अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करना, तो इसलिए सी यू ई टी यू जी का फॉर्म आ चुका है 2023। उसके क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताऊँगा मैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी आप वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे वॉच कर रहे हैं। और भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन में। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेशन में। और ये देखिए कुछ कॉलेज हैं जिनके लोगोस बने गए हैं, जिसमें आप देख ही रहे हैं आपके क्या कौन कौन से कॉलेज हैं। आप देखना चाहेंगे तो देखिए। तो क्या क्या कॉलेज हैं आपके, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आश्रम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, BHU है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब। मतलब डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लोगोज यहाँ बनाए गए हैं। और चलते हैं इसको जो सी यू टी करा रहा है, कंडक्ट को करा रहा है। तो सी यू टी कराने का NTA करा रहा है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। विजन क्या है? द राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डोमोग्राफिक डिपेंडेंट। और इस पे यहाँ पे जाके वो बेस्ट, इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इनका मिशन क्या है? टू इम्प्रूव इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसर्च बेस्ट वैलिड लेवल। मतलब एक तरीके की इक्वालिटी, हर एक, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक स्टेट से हो तो दूसरे स्टेट में नहीं पढ़ सकते हो, तो हर स्टेट में पढ़ सकते हो। आप रैंक लाना होगा और करना होगा। चलिए, इसमें तो यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। जो आज का इंडेक्स में क्या करना चाहूँगा NTA के बारे में, जब से स्कीम क्या है, मैं सबसे ज़्यादा चैप्टर 2 जो आपका दिखा रहा है बहुत अच्छा नोटिफिकेशन, ये बुलेटिन दिया है। आप चाहिए तो आपको मैं मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, रिजर्वेशन क्या क्या है कैंडिडेट्स के, इन सभी चीज़ को मैं करूँगा। चॉइस ऑफ सिटीज़, कौन कौन से चॉइस सीट कर सकते हैं, एडमिट कार्ड है क्या, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, जल्दी से देरी नहीं करते हुए हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा जो फॉर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्म आ गया है NTA का 2023 का, तो उसके बारे में बता रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी, ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 फरवरी से भरा जा रहा है और 12 मार्च तक ही भर सकते हो। तो लास्ट डेट्स ध्यान सुन लीजिएगा, 12 मार्च तक ही भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो देरी मत कीजिए। 12 मार्च रात 11:50 तक ही फॉर्म भर सकते हैं। नेट बैंकिंग और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं आप। इसमें ऑनलाइन के लिए भी डेट सिर्फ 12 मार्च ही है। करेक्शन जो है 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आप कर सकते हैं। सिटी या फिर एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट 30 अप्रैल का होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा? ये मई में आ सकता है, आने के सेकेंड वीक में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है इनका? 21 मई से 31 मई। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि एग्जामिनेशन भी दे चुका है यहाँ पे कि कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो 21 मई से 31 मई। ठीक है। तो CUET का एग्ज़ाम जो है वो 21 मई से 31 मई तक के बीच में आने वाला है। और किस तरीके से स्टडी, अभी तो आपके बोर्ड से एग्जामिनेशन फरवरी में, तो आपके पास एटलीस्ट मार्च में फर्स्ट सेकेंड वीक तक आपके पेपर हो जाएंगे। तो पूरे अप्रैल बचे हुए हैं। तो आपके पेपर खत्म होने के बाद मैं सेशन लाने वाला हूँ CUET का, ये भी क्या क्या कोर्सेज हैं। तो कुछ स्पेसिफिक क्लासेस जरूर चलेंगी, तो आप चैनल पे लगे रहिएगा, चैनल की सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो इस सभी की जानकारी, CUET से डेट्स सभी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड आंसर की है जो अनाउंस लेटर वेबसाइट पे होंगे। अभी डिक्लेरेशन नहीं दिए रिजल्ट का, कब तक डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लेरेशन कर चुके हैं। जैसे कि 12 मार्च को तक ही फॉर्म भर सकते हैं, 18 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक सीटिंग अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपके सेंटर किस सिटी में है। और साथ ही साथ आप मई में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 21 मई तक से 31 मई के बीच एग्जामिनेशन होंगे। तो आगे जब चलेंगे, फ़ी कैसे पेमेंट करना है CUET का, तो देखिएगा फ़ी जो सबसे ज़्यादा माइंड में होता है कि कितना फीस लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अप टू 3 सब्जेक्ट। अगर आप 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चॉइस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, आपकी जो बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी हो जाती है, फिर आपका क्या नाम है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट चॉइस करेंगे तो जनरल का जो है 750 है, अगर EWS है 700, SC ST है तो 650,
और आउटसाइड इंडिया के बाहर अगर सेंटर चाहते हैं आप तो थ्री, जो सेंटर जो आउटसाइड इंडिया है, जो बाहर से पढ़ना, जो बाहर हैं, जो इंडिया रहना चाहते हैं, इंडिया पढ़ना चाहते हैं, उनका 3750 पर फीस है। और अगर वो 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 1500 रुपये है। तो फ़ायदा ही है, क्योंकि आप 7 सब्जेक्ट में से आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, रैंकिंग बनेगा बना रहेगा, उस पर आप चॉइस करेंगे। तो 7 सब्जेक्ट के लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं तो 1500 रुपये चार्जेस है, 1400 रुपये चार्ज 1400 चार्जेस हैं ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 1300 है, और अगर इंडिया से बाहर है आपका 7500 लगेगा। अगर आप 10 सब्जेक्ट से बनना चाहते हैं तो 10 सब्जेक्ट के लिए भी इसमें कुछ क्राइटेरिया अच्छा है कि 1750 में ही 10 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं आपके, 1650 में। और इस तरीके से बाहर अगर आप साउथ इंडिया हैं तो आपकी फ़ीस जो फॉर्म की है वो 11,000 हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा है कि कुछ अदर बैकवर्ड क्लास में लिखा भी है, इंडिया जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ नोटिफिकेशन भी देता है। अब आता है, ये तो पैसे की बात हो गई, आपने पैसा जमा कर दिया। अब आपके माइंड में होता है कि ये टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो मोस्टली जितने भी एनटीए एग्जाम कराता है वो सीबीटी कराता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराता है। इनके जो पैटर्न होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं बेस्ट पे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मीडियम जो होते हैं वो 13 लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में चॉइस कर सकते हैं, जिसमें असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसमें से आप दे सकते हैं। और लैंग्वेज कौन सा है, टेस्टेड थ्रू रीडिंग के लिए, इसमें कम्बिनेशन बेस्ड जो होते हैं उनको मिलती है। डोमेन सब्जेक्ट क्या है, एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है वो क्लास 12 के होने चाहिए, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो। जैसे फिजिक्स का ले रहे हो, केमिस्ट्री, तो फिजिक्स क्लास 12 लेवल के आएंगे, केमिस्ट्री क्लास 12 के लेवल के आएंगे। उस तरीके से वहाँ पे उन्होंने जानकारी दिया है कि इस तरीके से आप डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है वो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। जो आपका सिलेबस में जनरल टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग, इसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, तो इन सभी चीज़ों की होंगी। मैथ से घबराइए मत, मैथ के पूरी सीरीज वीडियो यहाँ पे अपलोड होने वाली है, कुछ अपलोड हो चुकी है बेसिक मैथमेटिक्स में, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा ऑनलाइन CUET.summit.ac.in पे भी आप कर सकते हैं। जनरल टेस्ट के लिए बात किया जाए तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसने ये बोला है कि फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट वुड हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। तो 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे जनरल टेस्ट में, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज 35 to 40 क्वेश्चन आर टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 45 to 50। 50 में से 45 ही करना है, और इसमें 40 में से 40 में से 35 ही करना है। तो ये अदर सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो इतने में से आप कर सकते हैं। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग। फ्री को आप केवल ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। द कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन सबमिशन विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। अगर आप पेमेंट जमा कर पाओगे तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड का ऑप्शन कब आएगा, पेमेंट के बाद। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही आप कोई भी ऑनलाइन फिलअप करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ दिया रहेगा तो मैं इसको यहाँ पे जरूर बताऊंगा आपको। देखो स्टेप कौन कौन से होंगे, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कैसे, मतलब क्या क्या उसमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। आप जब जाओगे साइबर पे, वहाँ पे आप फॉर्म भरोगे या घर बैठे फॉर्म भरोगे, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेड करेगा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर भरेंगे तो रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और पासवर्ड जनरेट होगा, उसको आप सेव कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन साइन अप करते हो जैसे साइन अप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप उसके बाद क्या होगा, इसके सबसे पहले स्कैन कंडेंस्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वो EWS का सर्टिफिकेट है या OBC का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कैन हुआ। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है या आप फिजिकली डिस्टर्ब है तो वहाँ उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर और कलर होना चाहिए या ब्लैक कुछ भी होना चाहिए, वाइट ब्राउन, ब्लैक या वाइट ब्राउन बैकग्राउंड होना चाहिए। फेस 80% आना चाहिए विदाउट मास्क, बिना मास्क लगाए हुए फेस आपका आना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, विजिबल होना चाहिए वाइट, सबसे बढ़िया आप वाइट बैकग्राउंड करो, सबसे अच्छा फिगर आएगा फोटो का आपका। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए फोटोग्राफ। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 KB to 200 KB। जो फोटोग्राफ की साइज होना चाहिए सिर्फ 10 KB से 200 KB होना चाहिए, उससे अगर आपका साइज बड़ा है तो फोटो अपलोड ही नहीं होगा। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, यानी इमेज साइज से आप इसका सॉर्ट आउट कर सकते हो। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 50 KB से 300 KB, मतलब सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 50 KB से
300 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स की साइज। ठीक है, ये सब इसका इंस्ट्रक्शन दे दिया है और KB में ही होना चाहिए। एडमिट कार्ड उसका फ़ी पेमेंट करना होगा। जब उसके बाद आप जब उसका अपलोड कर दोगे फोटो डॉक्यूमेंट्स को, तो उसका फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, जहाँ पे आप देखिएगा सेव एंड प्रिंट के लिए। अगर आप सेव एंड प्रिंट कर लेते हो तो वहाँ से फिर आपको आपको क्या नाम है, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नोट्स किया है यहाँ पे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन सीयूईटी 2020 में पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इवन दो द हैव नॉट अप्लाइड फॉर द आर सीकिंग दे आर सीकिंग एडमिशन। मतलब कहने का मतलब है इसमें आपको एलिजिबिलिटी जो बोला है उसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं रखा जा सकता है। तो आपको जो एलिजिबिलिटी दिया है उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं इनके सीयूईटी के, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे भी आप जाके डिटेल जान सकते हो। यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इसको जाके देख सकते हैं आपको। और क्या कुछ नोट्स पॉइंट दे रहा है कैंडिडेट्स के बारे में मैंने दिया है, तो यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ। ऑल कैंडिडेट्स सेल ऑल कैंडिडेट्स सेल इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दिया है, फादर्स नेम मदर नेम सभी जो दिया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। और उनके द्वारा आप खुद उसको जांच कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो भर रहा है उसी को देखने दीजिए। आप खुद चेकअप कर लीजिएगा बैठ के 2 मिनट कि आपका नेम फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ जो भी सर्टिफिकेट है वो सब सही है कि नहीं, तो उसके बाद ही आप उसको सबमिट कीजिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो जैसे मैंने प्रोस्पेक्टस ये है, मैंने आपको प्रोस्पेक्टस की इसको समझा रहा हूँ मैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही आपको सारे काम करने हैं। बिना प्रोस्पेक्टस जो इन्फॉर्मेशन बिना पड़े आप फॉर्म नहीं भरो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर फालतू पैसा लगेगा, कुछ एडमिट कटाएगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री या पेंसिल, ये तो जनरली आप जानते हो, मोबाइल फोन ये सब लेके आना नहीं है। एनटीए वेबसाइट्स में जो देखते रहना है, उसमें जब भी अपडेट्स आते हैं उन सभी चीज़ को वहाँ बता रहा है। तो और भी अपडेट आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन सीयूटी से रिकॉर्डिंग। ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। एडमिट कार्ड में इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सब जो आता है आजकल, बाल पॉइंट पेंट होना चाहिए आपके पास ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आईडी कार्ड एक होनी चाहिए, जब भी आप सेंटर पे जाओगे तो एक आईडी कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना। ठीक है, और सैनिटाइजर लेके जाना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना आपको। शुगर टैबलेट अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो शुगर टैबलेट या फ्रूट्स लेके जा सकता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। एनडीए के बारे में इंट्रोडक्शन तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है। देख लेता हूँ कुछ और टॉपिक्स हैं कि नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन स्कीम जो इनका है उसमें कैसा है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इनका जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी फॉर्म में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन जिसको आप बोलते हो एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो आपके इस फॉर्म में आएंगे। इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर होने चाहिए आपके। इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसके सभी एग्जामिनेशन सेंटर हैं। इंग्लिश या हिंदी में सभी एग्जाम सेंटर इंडिया में है। इंग्लिश और असम बोलेंगे सिर्फ असम में ही इसका सेंटर होंगे। बंगाली भरेंगे तो वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और इस सब जगह, जिसमें जो आप लैंग्वेज भरते हैं उसका सेंटर कहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपल से कन्नड़ है तो कर्नाटका में होगा, मलयालम है तो आप केरला और लक्षद्वीप में इसके सेंटर होंगे, मराठी है तो महाराष्ट्र में होगा, उड़िया है तो उड़ीसा में होगा, पंजाबी है तो पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली सब में पाए जाएंगे। ठीक है, तमिल है तो तमिलनाडु में पांडिचेरी में होगा, तेलुगु होगा तो आपका तेलंगाना में होगा। ठीक है, उर्दू होगा तो आपको सभी सेंटर मिलेंगे। यानी इंग्लिश हिंदी और उर्दू के अगर आप सब्जेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हो तो इसका सेंटर पूरे एग्जामिनेशन कहीं भी आप ले सकते हो, ऑल इंडिया कहीं पे भी। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जो एक सिंपली वैसे बता दे रहा हूँ पैटर्न किस तरीके से होगा, एमसीक्यू ही होगा। तो इसमें आपके देख रहे होंगे 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है 1A लैंग्वेज होंगे, जिसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेज होंगे। आप जो चूज़ करोगे उसको आप एग्जाम देना होगा। उसमें से 40 क्वेश्चन करने होंगे 50 में से, क्योंकि फिर साथ खा लिखा दिया है 20 लैंग्वेजेस, यानी आप 20 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होंगे 1A 1B, तो उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 40 करना होगा। सेक्शन 2 जो होगा डोमेन होगा, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे जो आप भरोगे। उसमें से 40 में से 35 क्वेश्चन 45 मतलब एटलीस्ट 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 3 जिसमें जनरल टेस्ट होगा फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 60 में से 50 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। तीनों सेक्शन मिला के आपको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। सब जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सबसे उसका शिफ्ट रहेगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे।
तो कौन सा शिफ्ट में होगा ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैटर्न आप क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। टेस्ट सब्जेक्ट जो कवर्ड होगा सीयूटी के अंतर्गत 10 सब्जेक्ट होंगे कवर। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होंगे वो 3 स्लॉट में होंगे, ठीक है। 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। सिलेबस जो टेस्ट का है वो लैंग्वेज देखें, डोमेन जनरेटिव में आपको बता चुका हूँ, आप जाके वेबसाइट भी देख सकते हो। एलिजिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा मैं बोला था, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट्स होना चाहिए कि फॉर अपीयरिंग इन CUET 2023 देयर इज नो एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स। एज की कोई लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12th, जो ऐसा कैंडिडेट जो 12th में पास आउट हो चुका है या अपीयरिंग में है वो फॉर्म इसको भर सकता है। तो ध्यान से सुन लो, जो 12th का पेपर इस साल दे रहे हैं 2023 में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो पहले भी पास आउट हुए हैं इसी वजह से अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो वो फिर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड या जो भी दिल्ली कराता है, CBSE जो कराता है, वो हो जाना चाहिए जब तक रिजल्ट आए, तो उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए आपको। इंटरमीडिएट ऑफ 2 ईयर्स प्री यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। फाइनल एग्जामिनेशन 2 ईयर्स कोर्स के हैं, ठीक है। ये सब कोर्स के बारे में डिटेल दिया है यहाँ पे, डिप्लोमा है, डिग्री है, सारी चीज़ के बारे में दिया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो आपको जनरल EW, अगर आप जनरल में है तो EW सर्टिफिकेट है, तब भी आप जनरली जानते हो उसमें आपको छूट मिलती है। OBC है तो उसको भी मिलता है उनको छूट, SC ST तो उनको छूट मिलता ही है। PWD मतलब कह सकते हो हैंडीकैप है, उनको भी छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ राइट्स हैं और मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक्स जो आपको लगेगा। हाँ, सिटी की चॉइस जो आपकी बात करते हैं तो 2 सिटी सिर्फ चॉइस कर सकते हैं, या तो लिखा भी है आपको, सेलेक्ट एनी 2 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइसेस। मतलब अपेंडिक्स 3 के अनुसार इनका जो रूल्स हैं उनमें अकॉर्डिंग आप केवल 2 सिटी को आप चॉइस कर सकते हो, तो कोई 2 सिटी आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो वाराणसी मैं चूज करूँगा, और इलाहाबाद चूज़ कर सकता हूँ, लखनऊ चूज़ कर सकता हूँ। तो आप भी जहाँ हैं नियरेस्ट जो आपकी सिटीज़ होंगे वहाँ आप 2 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो, उसमें से किसी एक सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा। एडमिट कार्ड जब आएगा तो एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करोगे, मैं बताया था मई 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट दे दिया है, द कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपका एडमिट कार्ड घर पोस्ट होकर नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट वुड बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। कोई केस में आपको डुप्लीकेट कॉमन नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। द कैंडिडेट मस्ट नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी इंटीमेट थेरेन। ऐसा नहीं है उसको चेंज करोगे तो आपको नहीं उनको नहीं मालूम चलेगा, तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया जाएगा उसको ही डाउनलोड करके आप ले जाओगे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया गया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में किसी में भी हो सकता है आपका। टाइमिंग जैसा दिया रहेगा उसमें स्लॉट में जैसा जैसे चलेगा, ठीक है। 3 सेट में एग्जाम हो सकता है, आपको पता ही होगा। आपको देखिए ये कुछ बताया जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या क्या इसमें देखिए, फादर क्या क्या आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिटेल्स में आपसे क्या पूछे जाएंगे देखेंगे, आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, कैंडिडेट स्टेट, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब पूछे जाएंगे। सब लोकेलिटी ये सब जान लेते हैं, पिन कोड, एड्रेस वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी होगा, पासवर्ड आपका जो होगा वो डालना होगा आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये सब रह जाएंगे। तो जनरली आप फॉर्म भरते हो तो पता ही होगा ये, और कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। अगर स्पोर्ट कोटा से हैं तो वो भी डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप दे सकते हो, 10 प्लस का, 12th का, पीरिंग का जो भी है आपका दे सकते हो। टेस्ट पेपर में ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितने सब्जेक्ट भर सकते हो, तो यहाँ देख लो 7 सब्जेक्ट यहाँ दे चुका है, 10 सब्जेक्ट भर सकते हैं आप। 10 सब्जेक्ट दिया होगा यहाँ पे, देखो 10 सब्जेक्ट भर सकते हो। और 10 सब्जेक्ट के बाद आपको फोटोग्राफ लगाना होगा। फोटोग्राफ के बाद क्या अपलोड करने के बाद आपको पैसा जमा करने के बाद आगे स्टेप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो आप बता सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मार्किंग स्कीम अगर मैं बता देता हूँ आपको, अगर एक चीज़ सामने पड़ गया है मुझे कि आगे यहाँ लिखा है करेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर आप गलत नंबर देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप नहीं टच करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। तो माइनस मार्किंग यहाँ पे है, तो ध्यान सकते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ में स्कोर इसमें देखिए लिखा भी है, NTA स्कोर पे आपका डिपेंड करेगा, जैसा स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा। अगर मैं देख लेता हूँ इसमें कोई एग्जामिनेशन, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया है EWS का भी, तो यहाँ भी उनका भी सर्टिफिकेट दिया, OBC का भी। यहाँ पे डेटा नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे मैं अगर देख सकता हूँ। अगर इसमें कोई भी उस तरीके से PWD जो भी है उनका सर्टिफिकेट यहाँ नोट कर सकते हैं आप,
ठीक है। यहाँ पे आपको इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो मैं बताने वाला था आपसे कि कितने यूनिवर्सिटी में आप बैठ सकते हो। इसमें BHU भी है, ठीक है, ये जान लेना। सब AU भी है, AMU, ठीक है। ये सब इसमें एटलीस्ट 44 कॉलेज हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आपके काम देंगे कौन कौन से कॉलेज आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये 44 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो में आप लोग इतनी देर तक जुड़े तो आपका थैंक्स, और थैंक यू सो मच। और चैनल को बस आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए CUET का तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, तो उसकी वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। जय हिंद।